हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस ABCD में कौन सा रिएक्शन हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ये बताना है। सो की कंसेप्ट इज हेयर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो देखिए शुगर का केमिकल फॉर्मूला रहता है C12H22O11। ये क्या है यहाँ पर शुगर, इसका इन्वर्जन मीन्स H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। तो दिस इज ग्लूकोज एंड दिस वन इज फ्रक्टोज। ठीक है, अब होता क्या है इस रिएक्शन में जो H2O रहता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है, लार्ज अमाउंट में है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जबकि जो हमारा शुगर है वो जैसे जैसे रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी, मीन्स प्रोडक्ट बनेंगे, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो एक तरीके से अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसकी जो रेट है, रिएक्शन रेट है, वो कंसंट्रेशन ऑफ आपका शुगर यानी कि C12H22O11 और वाटर पे डिपेंड करती है, हम ये सोचेंगे इसको देख के। लेकिन वाटर इसमें क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और के भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को इसको हटा दें तो हमारा एक नया कांस्टेंट के डैश आ जाएगा और कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी ओनली H22O11 पे। तो थ्योरेटिकली अगर हम देख रहे हैं तो हमें इस रिएक्शन की, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की जो रेट है वो सेकेंड डिग्री दिख रही है। क्या दिख रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है ना। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर दिखा, जो कि क्या है, एक तरीके से हमें फेक लग रही है, स्यूडो लग रही है। तो इसीलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है यहाँ पर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, जो देखने में तो सेकेंड ऑर्डर लगे बट एग्जैक्टली में वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो उसे स्यूडो ऑर्डर बोल देते हैं। नेक्स्ट हमें दी हुई है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखिए इसका एस्टर का अगर हम कोई ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर ले लिया मैंने और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है CH3 COH प्लस एल्कोहल मिलता है करस्पॉन्डिंग C2H5OH। अब इस रिएक्शन में भी जो वाटर रहता है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, मीन्स एक्सेस अमाउंट में रहता है, कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है इसकी अमाउंट नेग्लिजिबल ही यूज होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है, न चेंज होती है, न बढ़ती है, न इंक्रीज होती है, न डिक्रीज होती है। और ये जो एस्टर है इसकी कंसंट्रेशन अगर आप रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होगी, मीन्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। तो इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखी गई है, खाली किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। और वैसे हमें रिएक्शन को देख के लगेगा कि इसकी कंसंट्रेशन वाटर पे भी डिपेंड करेगी, इसकी जो रेट है वाटर की कंसंट्रेशन पे और एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, बट होती किस पे है, खाली एस्टर की कंसंट्रेशन पे। तो ये भी क्या हो गई, एक तरीके से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम क्या है, ये यहाँ पर स्यूडो ऑर्डर है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी क्या है, स्यूडो ऑर्डर है। डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 देखा गया है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो सही वाला हो जाएगा वो ऑप्शन डी, बोथ A and B आर द स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।